पूरा संसार तीनों लोक मेरे हैं, कण कण में मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, लता पतन में मैं हूँ, चेंटी में मेरी हूँ। तो लीलाएं अनेक लीलाएं प्रभु, और गैयन के उदर में तो प्रभु 3300 कोट के देवता बराबर। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरिदास साथियों, श्री ब्रजधाम परिवार से साथियों, जैसा कि हम लगातार सतत रूप से और मानसिक रूप से साथियों त्यागी संत महात्माओं व तपस्वी संत बहुत बड़े बड़े दुर्लभ संतों के साथियों चरणों में मानसिक रूप से दंडोत करते आए हुए हैं साथियों हम ऐसे ही स्थानों पे हर उस स्थान पर जा पा रहे हैं साथियों जहाँ एक आम जीव का संभव है साथियों अभी ये आप मेरे पीछे से सुन पा रहे हैं वो साथियों कितनी सुंदर सुंदर आवाज़ें आ रही हैं पक्षियों की, क्योंकि साथियों यहाँ पे संतों का वास है साथियों, जहाँ संतों का वास होता है वह अन्य जीव भी रहते हैं। अभी साथियों ये मेरे पीछे देख रहे हैं साथियों, इस पूरा यहाँ से वहाँ तक जंगल है और साथियों हम यहाँ आए हुए थे तो साथियों यहाँ पे एक गौशाला है जहाँ पे गौ माता की सेवा की जाती है। तो साथियों वहाँ जो गौ माता की जो सेवा करते हैं एक महाराज जी हैं, तो साथियों उनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति है वो साथियों थोड़ी ऐसी है कि उनको जो है राशन और भोजन पानी जैसे बनाते हैं वो स्वयं भोजन प्रसाद बनाते हैं, तो साथियों उनके लिए राशन की व्यवस्था कहीं से नहीं हो पाती है। तो साथियों हम इस स्थान से निकल ही रहे थे तो साथियों हमारे हमारे कुछ परिचित लोगों ने बताया कि उन महाराज जी को कुछ सेवा की ज़रूरत है। तो साथियों वैसे श्री जी की कृपा से संभव हो पा रहा है सब साथियों, इस शरीर का तो बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। तो अभी साथियों अभी आपको मैं लेके चल रहा हूँ महाराज जी के चरणों में थोड़े से सारा साथियों, आप भी मेरे साथ में महाराज जी को मानसिक रूप से दंडवत कीजिएगा साथियों, क्योंकि साथियों महाराज जी गौ माता की सेवा कर रहे हैं साथियों, सबसे बड़ी सेवा तो गौ माता की सेवा है। अभी साथियों अभी चल रहे हैं महाराज जी के चरणों में और साथियों चलो अब आप ले चल रहे हैं साथियों, आप भी हमारे साथ साथ थोड़ा सा महाराज जी है मानसिक रूप से दंडवत कर लीजिएगा। राधे। ये महाराज जी साथियों महाराज जी ने देख पा रहे हैं आप यहीं विराजमान है, तो अभी महाराज जी के पास ऐसी कोई कुटिया की व्यवस्था तो है ना, तो महाराज जी जो भी है यहीं अपना थोड़ा सा आराम विश्राम कर लेते हैं। नहीं साथियों गौ माता की बहुत सेवा करते हैं साथियों, आप बताऊं और मैं एक बार दिखा दूंगा। महाराज जी राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी सबसे महाराज जी बैठ जाऊँ मैं यहाँ पे? बैठ जाओ, बैठो प्रभु, कहाँ बैठो? महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है आपका सबसे पहले? स्वास्थ्य सही है प्रभु। अच्छा तो महाराज जी हम जैसे यहाँ पे आए तो हमारे परिचित हैं, तो उन्होंने बताई जैसे आप यहाँ पे गौ माता की सेवा करते हो जी जी, तो महाराज जी जैसे कितनों समय हो आप यहाँ गौ माता की सेवा करते हुए, क्योंकि महाराज समय जी 3 आयु साल भी हो गई अपनी प्रभु। 3 साल है गई। अच्छा तो 3 साल से मतलब दिन रात आप यहीं सेवा कर रहे हैं गौ हाँ, माता यही की। सेवा होती है प्रभु। जय हो। तो महाराज जी ये हमें सबसे पहले तो श्री जी की कृपा से कछु राशन आयो है आपका आज महाराज जी, हम तो तेल की बोतल है थोड़ा सा सब्जी प्रसाद का है। और महाराज जी ये महाराज जी चावल है, ये महाराज जी चीनी है, ये महाराज जी नमक है थोड़ा सा। महाराज जी ये ग्लूकोज का डिब्बा है थोड़ा सा, तो यह थोड़ा पानी में मिला के हाँ, लेंगे। मिला के नहीं, हाँ ले लो प्रभु। जी, तो या तो थोड़ा शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी स्वास्थ्य बना रहे। जी। तो ये ग्लूकोज का डिब्बा है, ये थोड़ा सा खुलवा है महाराज जी, हमें ले दब लो, के कोई परेशानी वैसे खुलवाना है पूरा। ये महाराज जी हमें तो मिर्चें 250 ग्राम और ये हमें जीरो है पे 100 गयो धनिया। ये महाराज जी खिचड़ी वाली दाल है, खिचड़ी प्रसाद बन जा रहा हो आपको। महाराज जी ये एक और दाल है। महाराज जी ये सरप है छोटी सी बस्तरन काज है, ये हमें महाराज जी हल्दी है। महाराज जी ये साबुन है दो, ये नहाने काज है स्नान काज है, और ये महाराज जी कपड़न काज है जी। और महाराज जी ये आपको आटे को कट्टा है हमें आटा है। तो महाराज जी ये सब सेवा है श्री जी की कृपा से आई है, या शरीर को तो बिल्कुल भी सामर्थ्य ना है, तो यह अगर अपनी सेवा में ले लेंगे बड़ी कृपा होगी महाराज जी। श्री राधे राधे प्रभु, ये तो बहुत सेवा है अरे महाराज जी राधा रानी की कृपा से प्रभु। जी ठीक
कम मन समझो, हमारे लिए तो बहुत है प्रभु। जैसे आपने बताया 3-4 साल है गए यहाँ पे गौ माता की सेवा करते। महाराज जी हमारो ने थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे हम भगवान को भजन जाप करना चाहते हैं, समय निकालने की कोशिश करते हैं तो बाका जे हम समय निकाल ना पावे, तो बाका जे महाराज जी थोड़ा सा बताओ, दिशा बताओ कोई कि जाते हम थोड़ा सा भजन जाप में ज़्यादा समय व्यतीत कर सकें। श्री राधे राधे। सबसे बढ़िया पहले हरि कीर्तन, जी आप इसका जाप करोगे प्रभु, स्वयं मार्ग की रास्ता आप स्वयं मिल जाएगी प्रभु, किसी ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे श्रेष्ठ है हरि कीर्तन। हरि कीर्तन। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो इसी का, पहले जब कीर्तन भजन करोगे तो सबसे पहले इसी का जाप करोगे जो मैंने बोला है, अच्छा सबसे पहले। सबसे पहले हाँ, जब शुरू करोगे सब सरल हो जाएगा प्रभु, सुकन हो जाएगा, आराम से कोई परेशानी नहीं आएगी, सब आनंद ही आनंद होगा प्रभु। महाराज जी जैसे आपकी तो आयु भी बहुत है तो आप है तो अनुभव है पूरा। महाराज जी जैसे समय परिवर्तन के बारे में बताओ, जो आपको समय हो और वो जो हमारा समय है, इन दोनों में थोड़ा सा प्रभु जी ये बता दो कि आपके समय में क्या हो और हमारे समय में क्या है। इसी झाड़ी में 9.25 लाख गाय प्रभु चराती, नंद बाबा की 9.25 लाख गाय थी प्रभु, ग्वाल बालों के संग। इसी वृंदावन से माते ही मातक जी पूरा एक ही बन था प्रभु। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे अलग हो गया प्रभु। अलग ये है बंसीवट पूरा। इस बंसीवट में जब श्री कृष्ण भगवान की 16,108 गोपियां हैं, जब प्रभु तो बहुत प्रेम करती, जब प्रभु ने अपनी बंसी बजा दी तो खाना बना रही है, बच्चा दूध पिला रही हैं, या अपना काम धाम कोई भी सबको छोड़ करके प्रभु के पास आ जाना, इतना प्रेम करती वो प्रभु। बिना उनके दर्शन के बिना एक मिनट नहीं रहती, जब तक दर्शन नहीं कोई न कोई मूड़ो बहाना लेके जरूर आना। जरूर। हाँ, तो एक दिन गोपिका बोली जुर मिलके इकट्ठी होकर के कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और हम प्रभु से प्रेम करते हैं, और राधा ते तो कभी करते नहीं है, न राधा हमने संग देखी। तो राधा रुष्ट होने लगी प्रभु। भगवान बोले जहाँ राधा माँ कृष्ण, कृष्ण माँ राधा, शरीर दो हैं, आत्मा एक ही है हमारी राधा, एक ही आत्मा, शरीर दो दिखते हैं उनके प्रभु। तो ये गोपी क्या बोले जा रही हैं, अरे मेरा पूरा संसार, तीनों लोक मेरे हैं, कण कण में मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, लता पतन में मैं हूँ, चेंटी में भी मैं हूँ, सब चीज़ में मैं हूँ, मेरे बिना कोई पत्ता नहीं हिलेगा। गोपियों को अभिमान हो गया मेरी पृथ्वी, तो प्रभु कही अभिमान तो दूर करना ही पड़ेगा नहीं। इस बंसी बट में बंसी बजाई किस लिए कि यहाँ गोपिका इकट्ठी हो जाए, तो यहाँ गोपी इकट्ठी हो गई, तो बंसी कैसी बजाई प्रभु के तीनों लोग मेरे हैं। तो इस बंसी बट में बंसी बजाई किस लिए गोपी इकट्ठी हो जाए, गोपिका इकट्ठी हो गई, बंसी ऐसी बजाई कि तीनों लोगों में गूंज गई, चकेत बन रह गई प्रभु। कैलाश पर्वत में महादेव बाबा तपस्या कर रहे भोले, उनके कानों में गूंज गई तो बोले ओ मेरे प्रभु की बंसी की आवाज, मैं अवश्य दर्शन करूंगा। वो अपने डमरू लेके दौड़े चले आए। गोपी बोलनी कर रुक जाओ भगवान, अंदर प्रवेश नहीं करोगे, महापुरुष नहीं है, गोपी है, तुम्हें जाने का परमिशन नहीं है प्रभु। तो प्रभु बोले कि मैं दर्शन करूंगा गोपियों, तुम पे तो नहीं रुकूंगा। नहीं नहीं प्रभु, रुकना पड़ेगा। इस बंसीबट में महाराज किया प्रभु ने, गोपिका इसीलिए इकट्ठी करी प्रभु ने। तो भगवान गेट पर रोक दे, हम कहें उस काम को करो प्रभु, तब तो जा सकते हो। वो कौन सा काम है, मान सरोवर स्नान करो और हम मंत्र दें बाको जाप करो, तो आपका गोपी वेश भाव हो जाएगा, तो गोपिका बन जाओगे प्रभु। तो प्रभु ने ऐसा ही करा, वो तो जटाजूट वाले थे प्रभु। तो गोपी ने में घूमट मार के 16 श्रृंगार करके प्रभु छिप गए भोले बाबा। तो महाराज होते होते 6 महीने तक दिन नहीं निकला, 6 महीने की रात हो गई प्रभु।
गोपी व्याकुल होने लगी, घबरा गई। प्रभु रात्रि का समय, दिन तो निकल ही ना रहो, आप कौन सी लीला कर रहे हैं महाराज? और घबराहट हो रहा है, रात्रि का समय, हम प्यास लग रही है, पानी कहाँ पीने प्रभु, जल प्यास लग रही है। रात्रि का समय जमुना जी में नहीं जाएंगे, असुर भी रहते हैं, भय भी लगेगा प्रभु। तो प्रभु ने ये श्याम तलैया प्रकट करी, पंचकूप श्याम तलैया। तो गोपिका स्नान करे, इसी जल से राधा का अभिषेक किया। और ब्रह्मा जी ने भांडी वन में गुप्त ब्याह किया, किसी को मानस को नहीं पता था प्रभु। तो महाराज में होते होते 6 महीने हो गए। तो प्रभु बोले, सब गोपिका तो खूब रास कर रही हैं कि नई गोपिका घूमट मार के कैसे बैठी है, उनकी तरफ चलने लगी। तो भगवान आप पहचान ले, हाँ प्रभु मेरी इच्छा ही, और गोपी नहीं आनंद प्रभु, तो मुझे भेष धारण करना पड़ेगा। चलो तो ये भेष आपका पूर्ण है प्रभु, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जब कल युग लगेगा प्रभु, तुम गोपेश्वर नाम के महादेव बनोगे। तो वृंदावन में गोपेश्वर है, यहीं से नाम रखो प्रभु ने, जल चढ़ चुका है गोपेश्वर, क्योंकि वो गोपिका बन गए तो गोपेश्वर नाम रख दिया। और प्रभु इस वन में प्रभु ग्वाल बालों के संग गाय चराना, माखन खाना, खेल कूद इन पर सब तक करना, और सांझ भाई घर जाना। तो गोपिका कह रही है, गोपी कि मैया हमारी मटकी फोड़ी, हमारा माखन खायो, हमारी भैया मरोड़ी, हाथ मरोड़ दिया, और हमारे मोहड़े पे जो न्यो माखन लेस देते, झूठो नाम लगाया। 4 पैर बंसी बट बट को सांझ परे घर आयो, मैया मैंने न माखन खाया। अरे मैं तो गैयन के पीछे भटक रहा हूँ, अब संजावे घर आए, मैंने कहा थे इनको माखन खा लो। तुम जसोदा मैया डंडा लेके भागते गोपकन के पीछे, सोते हो आओ, तुम झूठो नाम लगा में मेरे लाला बदनाम करें। मेरे लाला ने काऊ को माखन ना खा, 9.25 लाख मेरे यहाँ तो माखन की कोई कमी ना है, मेरे यहाँ तो बहुत ही माखन है, तुम्हारे क्यों खावे? वो प्रेम हो प्रभु, वो जा मूड़े ते दर्शन कर। तो प्रभु ने जब ये झाड़ी पूरी जमुना जी तक, तो डाढ़ासुर जाने का वध यही किया। और पल्ली झाड़ी में जो भांडी मारी है, बच्छासुर नाम को दानव बच्चा खा जाओ तो गाय के बछड़न को, उसका भी वध यही किया प्रभु। जो वो कुआ खुदो भयो तो कहा बैणी को, वो प्रभु ने अपनी बंसी से प्रकट किया। सो ग्वाल बाल पीटन लगे, कन्हैया तू हत्यारो है वो, हत्यारो है वो, तेन गाय को बछड़ा मारो हमारा। कहाँ भैया मैंने गाय को बछड़ा मारो, प्रभु तो सलैया असुर है ये तो हत्या भैया गंगा जी नहा के, मैं गंगे मैया यहीं बुला लूं तो भैया हमू दर्शन कर लेंगे, हमू नहा लेंगे और बढ़िया। तो अपना मुकुट उतार करके मार रख दिया, और सब ग्वाल बाल लग गए, तो वो खोद दिया प्रभु। तो नाम लेते गए, और 3300 कोट के देवता में विराजमान हुए। एक अलीगढ़ का अचल ताल नहीं आया कि कन्हैया मेरे और स्वयं आवे को, मैं कहा ऐसी जान लगे। तो बस शराब दे दो प्रभु, तेरे 3 घाट पक्के होंगे, और एक घाट में तेरे में सूअर लूटेंगे, कच्चो तेरी कबू मानता ना होगी, अलीगढ़ वाले की कबू मानता ना है, तो कोई ना हो जाके देख सूअर लूट रहे हैं प्रभु। तो राधे राधे। तो यहाँ की अनंत लीला है, अनेक लीला है प्रभु। और गैयन के उधर में तो प्रभु 3300 कोट के देवता विराजमान रहते हैं, और लक्ष्मी मैया ऊपर में विराजमान है, कोई अंग ना बचे। सबसे श्रेष्ठ गौ माता की सेवा सबसे श्रेष्ठ नसीब बारे को मिलती है, ये भी प्रभु सेवा करो, हर एक कोई नहीं करेगा प्रभु। और जब राधा रानी की कृपा हो जाती है, जब महाराष्ट्र में वो लोग होंगे, वो लोग जब ही यहाँ आते हैं एक बार, जब एक बार आ गए तो भाव प्रकट हो गया, तो फिर दोबारा भी आएंगे। अच्छे अच्छे पैसे वाले नहीं आते हैं प्रभु यहाँ,
जो उनके अंदर भाव प्रकट है, तो राधा रानी ज़रूर यहाँ बुलाएँगे अपने धाम में प्रभु। और राधा रानी के यहाँ पैर रखने से बहुत मुक्ति मिल जाती है। करोड़ों जैसे जीव-जंतु आपके पैरों से हमें ना दिख रहे, वो कुचल रहे, पिचल रहे, वो सब से मुक्त हो जाते हैं प्रभु। मुक्ति मिलती है हमको सबको। श्री राधे, राधे। जी, आपको बहुत-बहुत